राज की जिंदगी का फलसफा बहुत सीधा था। मजबूत स्टीयरिंग व्हील, मीलों लंबा सफर और सफर के दौरान गूंजते पुराने हिंदी गाने। वह एक ट्रक ड्राइवर था जो दिल्ली से मुंबई के लंबे और थका देने वाले रूट पर अपना 16 टायरा ट्रक चलाता था। उसका ट्रक, जिसे वह प्यार से सुल्तान कहता था, ही उसका असली घर था। धूल भरी सड़कें, ढाबे की कड़क चाय, इंजन की गर्जना और तपती दोपहरी में मीलों का सफर तय करना उसके पेशे का अहम हिस्सा थे। दिखने में राज गठीले बदन का, सांवला और बेहद ईमानदार इंसान था। वहीं दूसरी ओर एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी। वह दुनिया जहां पैसे की कोई सीमा नहीं थी। यह दुनिया थी काव्या मल्होत्रा की। काव्या देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून यशराज मल्होत्रा की इकलौती बेटी थी। उसकी सुबह शानदार इटालियन कॉफी से शुरू होती थी और दिन शहर के सबसे आलीशान और वातानुकूलित एसी इमारतों में बिजनेस मीटिंग्स करते हुए बीतता था। काव्या के पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, दौलत, शोहरत और बेइंतहा खूबसूरती। लेकिन इन सब के बावजूद उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन था। उसे हमेशा यही लगता था कि लोग उसकी हैसियत और दौलत से प्रभावित होते हैं, काव्या नाम की उस लड़की से नहीं। इन दो बिल्कुल विपरीत दुनियाओं का आपस में टकराना किसी चमत्कार से कम नहीं था। मई का महीना था और आसमान से आग बरस रही थी। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। राज अपना ट्रक लेकर हाईवे से गुजर रहा था। दूर दूर तक कोई ढाबा या बस्ती नजर नहीं आ रही थी, बस धूल और गर्म हवा के थपेड़े थे। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक चमचमाती लाल रंग की मर्सिडीज कार पर पड़ी। कार का बोनट खुला था और उसमें से सफेद धुआं निकलकर तेज धूप में घुल रहा था। राज ने तुरंत ब्रेक लगाया और अपना ट्रक कार से कुछ दूरी पर रोक दिया। इतनी चिलचिलाती धूप में और इस सुनसान हाईवे पर किसी को मुसीबत में अकेला छोड़ना राज के उसूलों के खिलाफ था। उसने अपने गले में पड़ा गमछा सिर पर बांधा, पानी की एक बोतल उठाई और तपती सड़क पर कार की तरफ बढ़ा। कार के अंदर काव्या बैठी थी, जो गर्मी और घबराहट से पसीने में तरबतर हो रही थी। कार का एसी बंद हो चुका था और बाहर लू चल रही थी। वह पास के ही एक शहर से साइट विजिट करके लौट रही थी। जब उसने एक विशालकाय ट्रक को अपने पीछे रुकते देखा और एक लंबे चौड़े पसीने में भीगे आदमी को अपनी तरफ आते देखा, तो वह थोड़ी असहज हो गई। सुनसान हाईवे पर ऐसे अजनबियों का आना किसी को भी डरा सकता था। उसने सतर्कता बरतते हुए कार के शीशे चढ़ा लिए। राज ने कार के पास पहुंचकर शीशे पर हल्की सी दस्तक दी। धूप इतनी तेज थी कि राज को अपनी आंखें सिकुड़नी पड़ रही थीं। मैडम जी, गाड़ी ज्यादा गर्म हो गई है क्या? मैं मदद कर सकता हूं? राज के चेहरे की शांति और आंखों की शराफत देखकर काव्या का डर थोड़ा कम हुआ। उसने शीशा थोड़ा सा नीचे किया। अंदर से गर्म हवा का भभका बाहर आया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, बस अचानक जोर की आवाज आई, धुआं उठा और कार बंद हो गई। मेरा ड्राइवर आज छुट्टी पर था और मुझे खुद ड्राइव करके आना पड़ा। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, आप पानी पीजिए मैडम, मैं इंजन चेक करता हूं। लगता है कूलेंट खत्म हो गया है या पाइप फट गया है। राज ने अपनी पानी की बोतल काव्या की तरफ बढ़ा दी, लेकिन काव्या ने झिझकते हुए मना कर दिया। राज बिना बुरा माने बोनट की तरफ गया। चिलचिलाती धूप में लोहे का बोनट आग की तरह तप रहा था। उसने अपने गमछे की मदद से इंजन के हिस्सों को चेक किया। कुछ मिनटों की जांच के बाद उसे समझ आ गया कि रेडिएटर का एक पाइप लीकेज की वजह से सूख गया था और इंजन ओवरहीट हो गया था। उसने अपने ट्रक से टूल बॉक्स और एक बड़ा जग पानी निकाला। उस भीषण गर्मी में जहां इंसान खड़ा भी नहीं रह सकता था, राज पसीने से लथपथ होकर कार को ठीक करने में जुट गया। काव्या कार के शीशे से उस अजनबी को देख रही थी जो बिना किसी स्वार्थ के इस भयंकर गर्मी में उसकी मदद कर रहा था। उसके चेहरे से टपकता पसीना और हाथों पर लगी ग्रीस उसकी मेहनत की गवाही दे रहे थे। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद राज ने कार का बोनट बंद किया और काव्या को इशारा किया, मैडम, अब स्टार्ट करके देखिए, और हां, अगले 50 किलोमीटर तक एसी मत चलाइएगा ताकि इंजन दोबारा गर्म ना हो। काव्या ने चाबी घुमाई और कार के इंजन ने एक झटके में रफ्तार पकड़ ली। काव्या के चेहरे पर एक बड़ी सी राहत भरी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपना डिजाइनर पर्स निकाला और शीशा नीचे करके कुछ 500-500 के कड़क नोट राज की तरफ बढ़ा दिए। थैंक यू सो मच। इस गर्मी में आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये लीजिए, आपकी मेहनत के लिए। राज ने उन नोटों को देखा और फिर काव्या की आंखों में। धूप की रोशनी में राज की आंखों का स्वाभिमान साफ चमक रहा था। उसने बेहद शांति और गरिमा के साथ कहा,
मैडम, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, कोई मैकेनिक नहीं। मैंने यह काम पैसों के लिए नहीं, इंसानियत के नाते किया है। धूप बहुत तेज है, आप संभल कर घर जाइएगा। काव्या उन नोटों को हाथ में लिए हैरान रह गई। उसकी दुनिया में हर चीज की, हर मदद की एक कीमत होती थी, लेकिन इस मामूली से कपड़े पहने आदमी ने बिना कुछ लिए उसे एक बहुत बड़ा सबक दे दिया था। राज अपनी बात कहकर मुड़ा और अपने ट्रक की तरफ वापस चला गया। काव्या बस उसे जाते हुए देखती रही। जब तक राज का ट्रक स्टार्ट होकर आगे नहीं बढ़ गया, काव्या अपनी कार आगे नहीं बढ़ा सकी। उस दोपहर राज तो अपना सफर जारी रखते हुए फिर से अपनी दुनिया में खो गया, लेकिन अपने आलीशान एसी ऑफिस पहुंचने के बाद भी काव्या का मन काम में नहीं लगा। बार बार उस साधारण से ट्रक ड्राइवर का वो ईमानदार चेहरा, पसीने से भीगी कमीज और स्वाभिमान से भरे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। काव्या को बस इतना याद था कि उस विशालकाय ट्रक के पीछे बड़े बड़े अक्षरों में सुल्तान लिखा हुआ था और उसकी नंबर प्लेट पर पंजाब का रजिस्ट्रेशन था। अपनी बेचैनी को शांत करने के लिए उसने अपने पीए को उस ट्रक और उसके ड्राइवर का पता लगाने का काम सौंप दिया। काव्या के रसूख और पैसे के लिए यह काम ज्यादा मुश्किल नहीं था। महज 2 दिनों के अंदर पीए ने जानकारी दे दी कि वह ट्रक शेरावा ट्रांसपोर्ट कंपनी का है और ड्राइवर का नाम राज है। आज दोपहर को ही राज का ट्रक दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में अनलोड होने वाला है। काव्या ने बिना एक पल की देरी किए अपनी कार की चाबी उठाई। आज उसने खुद ड्राइव करने का फैसला किया। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर का माहौल काव्या की दुनिया से बिल्कुल उलट था। धूल का गुब्बार, ट्रकों के हॉर्न की कान फोड़ देने वाली आवाजें और शोरगुल के बीच काम करते लोग। काव्या की लाल रंग की चमचमाती मर्सिडीज जब उस ऊबड़ खाबड़ और कीचड़ भरे रास्ते पर घुसी तो हर कोई उसे हैरानी से देखने लगा। यह जगह सूट बूट और डिजाइनर कपड़े पहनने वालों के लिए नहीं थी। काव्या ने एक जगह कार रोकी और बाहर निकली। दोपहर की तेज धूप और धूल भरी हवा ने उसके चेहरे पर थकावट ला दी थी, लेकिन उसकी आंखें सुल्तान को ढूंढ रही थीं। तभी उसकी नजर एक बड़े से ढाबे के पास खड़े उस पहचाने हुए ट्रक पर पड़ी। राज वहीं पास लगे एक नल के नीचे बाल्टी भरकर अपने चेहरे और हाथों का पसीना धो रहा था। उसने एक साधारण सी सफेद बनियान और पतलून पहनी हुई थी। काव्या धीरे धीरे उसके करीब गई। राज, उसने हल्की आवाज में पुकारा। राज ने पानी से भीगा चेहरा उठाया और काव्या को वहां खड़ा देखकर एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने तुरंत अपना तौलिया उठाया और चेहरा पोंछते हुए कहा, मैडम जी, आप यहां? कोई परेशानी हो गई क्या? काव्या ने गहरी सांस ली। हां, एक परेशानी है। उस दिन हाईवे पर तुमने मेरी मदद की और मेरा शुक्रिया तक ठीक से कबूल नहीं किया। मैं तब से चैन से सो नहीं पाई हूं। राज हल्का सा मुस्कुराया। मैडम, मैंने तो उस दिन भी कहा था, वो बस एक इंसानियत का नाता था, उसका हिसाब किताब नहीं रखा जाता। आप नाहक ही इतनी दूर आईं। काव्या ने चारों तरफ देखते हुए कहा, राज, मैंने तुम्हारे बारे में पता किया। तुम बहुत मेहनती हो और तुम्हारे मालिक तुम्हारी ईमानदारी की कस्में खाते हैं। मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहती हूं। मेरी कंपनी में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा काम है। तुम मेरे पर्सनल फ्लीट मैनेजर बन जाओ। तुम्हारी सैलरी तुम्हारे अभी के पैसों से 10 गुना ज्यादा होगी। तुम्हें इस धूप में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तुम्हारा अपना ऐसी केबिन होगा। काव्या को पूरा यकीन था कि कोई भी आम इंसान इस ऑफर को सुनकर खुशी से उछल पड़ेगा। यह किसी की भी किस्मत बदलने वाला प्रस्ताव था। लेकिन राज के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं दिखा। उसने बड़ी शांति से काव्या की आंखों में देखा और कहा, मैडम जी, आपके इस बड़प्पन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 10 गुना पैसा और ऐसी कमरा सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राज की जान तो इस सुल्तान की स्टीयरिंग में बसती है। खुले आसमान के नीचे नए नए रास्तों पर जो आजादी है, वो ऐसी केबिन की दीवारों में कहां? राज ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पैसे से सुख खरीदा जा सकता है मैडम, लेकिन सुकून नहीं। और मेरा सुकून मेरे इस ट्रक के पहियों के साथ घूमता है। मैं किसी का नौकर बनकर 4 दीवारों में बंद कर नहीं रह सकता। काव्या एक बार फिर निशब्द रह गई। इस इंसान को न पैसों का लालच था, न ऐशो आराम की चाहत। वह अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जी रहा था। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? काव्या के मुंह से अचानक ये शब्द निकल गए।
उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या कहा है। राज ने हैरानी से काव्या को देखा। एक ट्रक ड्राइवर और एक करोड़पति लड़की की दोस्ती, यह तो किसी सपने जैसा था। उस शोरगुल के बीच खड़ी वो करोड़पति लड़की राज को अपने जैसी ही कोई आम और अकेली इंसान लगी, जो बस एक सच्चे दोस्त की तलाश में थी। राज कुछ पल के लिए खामोश रहा। उसने अपने आसपास के माहौल को देखा, ट्रकों का शोर, गालियों और ठहाकों से गूंजता ट्रांसपोर्ट नगर, और फिर काव्या की मासूम उम्मीद से भरी आंखों को। उसने एक गहरी सांस ली और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैडम जी, आसमान और जमीन की दोस्ती अक्सर कहानियों में ही अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप सच में एक ट्रक वाले को अपना दोस्त मानना चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। बस एक शर्त है, यहां कोई मैडम और ड्राइवर नहीं होगा। काव्या का चेहरा खुशी से खिल उठा। मंजूर है, और तुम भी मुझे काव्या कहोगे, मैडम नहीं। उस दिन के बाद से दोनों की जिंदगी में एक नया और बेहद खूबसूरत अध्याय शुरू हुआ। काव्या, जो कभी एसी कमरों और महंगे कैफे से बाहर नहीं निकलती थी, अब अक्सर दोपहर के वक्त राज के रूट की जानकारी लेकर हाईवे के ढाबों पर पहुंचने लगी। राज जब भी दिल्ली या उसके आसपास होता, काव्या अपना सारा काम छोड़कर उससे मिलने आ जाती। ऐसी ही एक चटक धूप वाली दोपहर थी। हाईवे के किनारे एक छोटे से लेकिन साफ सुथरे ढाबे पर दोनों आमने सामने बैठे थे। पीछे खेतों में हरियाली छाई थी और हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही जारी थी। ढाबे का लड़का दो कुल्हड़ में भाप निकलती कड़क चाय और मक्खन लगी तंदूरी रोटियां मेज पर रख गया। काव्या, जिसने हमेशा चांदी के चम्मच से खाना खाया था, आज बिना किसी हिचक के हाथों से रोटी तोड़कर दाल मक्खनी के साथ खा रही थी। उसके चेहरे पर जो सुकून और आजादी थी, वह राज को हैरान कर रही थी। तुम्हें यकीन है काव्या कि तुम्हें यह सब पसंद आ रहा है? तुम्हारे 5 स्टार होटलों के सामने तो यह कुछ भी नहीं है, राज ने चाय का घूंट भरते हुए पूछा। काव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राज, 5 स्टार होटलों में खाना सिर्फ पेट भरता है, लेकिन यहां बैठकर इस खुली हवा में और तुम्हारे साथ बात करते हुए मेरी आत्मा को सुकून मिलता है। वहां सब कुछ दिखावा है, हर कोई मेरी हैसियत देखकर बात करता है, लेकिन यहां मैं सिर्फ काव्या हूं, कोई टाइकून की बेटी नहीं। राज उसे चुपचाप सुनता रहा। वह देख रहा था कि करोड़ों की मालकिन होने के बावजूद काव्या अंदर से कितनी अकेली और साधारण लड़की थी। इन मुलाकातों में दोनों ने एक दूसरे को बहुत गहराई से जाना। काव्या ने राज की सादगी, उसकी ईमानदारी और जिंदगी को लेकर उसके बेखौफ नजरिए को समझा। वहीं राज ने देखा कि काव्या की दौलत के पीछे एक बहुत ही नरम दिल, समझदार और आजादी की तलाश करने वाली लड़की छिपी है। दिन बीतते गए और यह अनोखी दोस्ती धीरे धीरे एक अनकहे प्यार में बदलने लगी। राज के ट्रक सुल्तान के केबिन में अब काव्या की पसंद के गानों की पेन ड्राइव बजने लगी थी। काव्या के लिए राज के बिना एक भी दिन बिताना मुश्किल होने लगा था। जब राज लंबे रूट पर होता तो काव्या दिन दिन भर उसके फोन का इंतजार करती। राज भी हाईवे की लंबी दोपहरों में स्टीयरिंग थामे हुए बस काव्या के चेहरे को याद करता रहता। राज के दिल में भी काव्या के लिए बेइंतहा मोहब्बत पैदा हो चुकी थी, लेकिन वह अपनी हकीकत जानता था। वह जानता था कि एक साधारण ट्रक ड्राइवर और देश के सबसे बड़े रईस की बेटी का कोई मेल नहीं है। समाज की दीवार इतनी ऊंची थी कि वह उसे फांदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फरवरी की एक गुनगुनी दोपहर थी। दिल्ली जयपुर हाईवे के एक मशहूर रेस्टोरेंट में काव्या और राज लंच के लिए रुके थे। काव्या बहुत खुश थी और राज को अपने बचपन की कोई मजेदार कहानी सुना रही थी। राज उसे देखकर बस मुस्कुरा रहा था। तभी रेस्टोरेंट के शीशे वाले दरवाजे से यशराज मल्होत्रा, काव्या के पिता, का एक बेहद करीबी बिजनेस पार्टनर मिस्टर खन्ना अंदर दाखिल हुआ। मिस्टर खन्ना की नजर अचानक काव्या पर पड़ी। वह उसे आवाज देने ही वाला था कि उसने काव्या के सामने बैठे इंसान को गौर से देखा। राज के साधारण कपड़े, उसका मजदूरों वाला गठीला शरीर और काव्या का उस अनजान आदमी के साथ इतनी बेफिक्री से हंसना बोलना, मिस्टर खन्ना की आंखों में शक के बादल घिर आए। उसने बिना काव्या को टोके दूर से ही अपने फोन से दोनों की कुछ तस्वीरें खींच लीं। मिस्टर खन्ना वहां से चुपचाप निकल गया। उसे समझ आ गया था कि यह खबर यशराज मल्होत्रा के लिए किसी भूचाल से कम नहीं होगी। इधर काव्या और राज इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि दोपहर की इस खुशनुमा धूप पर अब एक बहुत बड़ा और काला साया मंडराने वाला है। मिस्टर खन्ना ने वो तस्वीरें सीधे यशराज मल्होत्रा के आलीशान ऑफिस में उनके टेबल पर रख दी।
बाहर चटक धूप खिली थी, लेकिन यशराज के केबिन का माहौल अचानक बेहद सर्द और तनावपूर्ण हो गया। अपनी इकलौती बेटी को एक मामूली ट्रक ड्राइवर के साथ ढाबे पर एक ही थाली में खाना खाते और हंसते मुस्कुराते देख यशराज का खून खौल उठा। उनके लिए यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि उनके रुतबे और खानदान की इज्जत पर सीधा हमला था। उसी दोपहर यशराज ने काव्या को अपने केबिन में बुलाया। टेबल पर पड़ी तस्वीरों को देखते ही काव्या समझ गई कि राज और उसके रिश्ते का सच सामने आ चुका है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर या पछतावा नहीं था। यशराज ने कड़कती आवाज में कहा, यह क्या है काव्या, तुम एक ट्रक वाले के साथ? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें इतनी दौलत और शोहरत दी थी? तुम्हारी हैसियत और उसकी औकात में जमीन आसमान का फर्क है। काव्या ने भी पूरी मजबूती से अपनी बात रखी। पापा, आपने मुझे दुनिया की हर महंगी चीज दी, लेकिन सुकून और सच्चा सम्मान मुझे उस इंसान के पास मिला है। या आपकी दुनिया में लोग मुझसे नहीं, मेरे पीछे रखे आपके बैंक बैलेंस से प्यार करते हैं, लेकिन राज ने मेरी दौलत को ठुकराकर मेरी इंसानियत को चुना है। वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक सच्चा और स्वाभिमानी शख्स है। यशराज मल्होत्रा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। अगले दिन ठीक दोपहर के 12 बजे उनका चमचमाता काफिला संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचा। धूल और धुएं के बीच जब यशराज की महंगी गाड़ियां रुकीं, तो सब काम छोड़कर उन्हें ही देखने लगे। राज अपने ट्रक सुल्तान के पास खड़ा किसी माल की लोडिंग करवा रहा था। यशराज अपने बॉडीगार्ड्स के साथ राज के पास पहुंचे और सीधे अपनी जेब से एक ब्लैंक चेक निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। यह लो चेक, जो रकम चाहो भर लो, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाओ, यशराज ने तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा। आसपास खड़े बाकी ड्राइवर और मजदूर यह नजारा देखकर सन्न रह गए। दोपहर की सीधी धूप राज के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने उस ब्लैंक चेक को देखा और फिर यशराज की आंखों में। बिना किसी घबराहट या गुस्से के राज ने बेहद शांत और गंभीर स्वर में कहा, सर, आप बहुत बड़े आदमी हैं। आपकी दुनिया में शायद हर चीज की कीमत होती होगी, हर रिश्ते का सौदा होता होगा, लेकिन मेरे पास बेचने के लिए मेरा जमीर और काव्या का प्यार दोनों ही नहीं है। अगर काव्या खुद मुझसे दूर जाना चाहे तो मैं एक पल में चला जाऊंगा, लेकिन आपके इन कागज के टुकड़ों के लिए मैं अपने प्यार का सौदा नहीं कर सकता। उसने वो चेक लेने से साफ इनकार कर दिया। तभी पीछे से एक टैक्सी आकर रुकी और उसमें से काव्या बाहर निकली। वो भागते हुए राज के पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, पापा, आप राज को नहीं खरीद सकते, और अगर आपको लगता है कि मैं इस दौलत के बिना नहीं जी सकती, तो मैं आज आपकी दी हुई हर चीज, यह रुतबा, यह पहचान छोड़ने को तैयार हूं। मुझे सिर्फ राज चाहिए। यशराज मल्होत्रा निःशब्द रह गए। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में जो दृढ़ता देखी, वो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। और राज का वो स्वाभिमान, एक मामूली ट्रक ड्राइवर ने उनके करोड़ों के चेक को ऐसे ठुकरा दिया जैसे वो कोई मामूली पर्चा हो। यशराज एक मंझे हुए बिजनेसमैन थे जो इंसान की परख करना बखूबी जानते थे। यशराज राज के कंधे पर हाथ रखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने आज तक लोगों को सिर्फ पैसों के आगे सिर झुकाते देखा है, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि असली दौलत इंसान का किरदार होता है। काव्या सही कहती है, तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। इस घटना के करीब 6 महीने बाद एक खुशनुमा और सुनहरी सुबह थी। हाईवे पर एक नया और शानदार ट्रक दौड़ रहा था। स्टीयरिंग राज के हाथों में थी, लेकिन आज उसके बगल वाली सीट खाली नहीं थी। वहां काव्या बैठी थी, खुली खिड़की से आती हवा में उड़ते अपने बालों को संवारती हुई। राज ने यशराज की मदद लेने से सम्मानपूर्वक इनकार कर दिया था, लेकिन अपनी मेहनत, काव्या के साथ और बैंक से लिए गए एक छोटे से लोन की मदद से उसने अपनी खुद की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू कर दी थी। आज काव्या महलों की रानी नहीं थी, बल्कि राज के सफर की एक सच्ची हमसफर थी।